अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैस कम्युनिकेशन का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, थ्योरीज़ ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है नॉमेटिव थ्योरीज़। तो बहुत ही छोटा सा आज हम इंट्रो पढ़ेंगे सिर्फ नॉमेटिव थ्योरीज़ का, कि नॉमेटिव थ्योरीज़ क्या होती हैं और इसे किसने डिस्क्राइब किया। बहुत ही आसान सा और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमेटिव थ्योरीज़ के नरेटिव की। नरेटिव को फाउंडेशन भी कह सकते हैं, डिस्क्राइब भी कह सकते हैं और इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज के दौर में अगर हम देखें तो मैस मीडिया के बगैर आज के दौर को इमेजिन किया ही नहीं जा सकता। मैस मीडिया में आ जाता है रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, रेडियो, फिल्म, केबल टेलीविज़न, केबल नेटवर्क, इंटरनेट, वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेब, सारा कुछ सोशल मीडिया में आ जाता है। ठीक है, और सोशल मीडिया के बगैर आज के दौर को तसव्वुर किया ही नहीं जा सकता। तो अगर हम देखें तो मैस मीडिया ने लोगों को बहुत कुछ प्रोवाइड किया और बहुत कुछ प्रोवाइड करता है और बहुत से फंक्शन भी करता है सोसाइटी में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर हम देखें तो जो मैस मीडिया है वो सोसाइटी को डेवलप ही मैस मीडिया करता है, लोगों के ओपिनियन लेता है, सबके इंडिविजुअल ओपिनियन लेता है कि हर कोई क्या चाहता है, सबके व्यूज़ लेता है। ठीक है, और सबको देखता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, सबके इंटरेस्ट के मुताबिक बात करता है, किसी एक को नहीं देखता, सबके ओपिनियन लेता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक फोर्सेस, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और मीडिया ऑनरशिप, ये सब वो फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैस मीडिया के कंटेंट को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसके बाद आ जाता है नॉमेटिव थ्योरीज़। नॉमेटिव थ्योरीज़ का इंट्रोडक्शन है जो हम करें तो देखते हैं कि नॉमेटिव थ्योरीज़ को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया था फ्राइड साइबर्ट ने, थियोडोर पीटरसन ने और विल्बर स्क्रैम ने अपनी बुक में, जिसे 4 थ्योरीज़ ऑफ प्रेस कहा जाता है। जो पहली बार नॉमेटिव, जिसे 4 थ्योरीज़ ऑफ प्रेस बुक का नाम है, और इसलिए 4 थ्योरीज़ ऑफ प्रेस को हम, इसलिए इन थ्योरीज़ को हम 4 थ्योरीज़ ऑफ मैस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो ये बुक जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी यूएसए में, जब कोल्ड वार चल रही थी, कोल्ड वार थी कम्युनिज़म और सोवियत के दरमियान, तो तब ये बुक इंट्रोड्यूस हुई थी, इसलिए इसे वेस्टर्न थ्योरीज़ ऑफ मैस मीडिया भी कहा जाता है। इन 4 थ्योरीज़ को डिस्क्राइब किया था थियोडोर पीटरसन, विल्बर स्क्रैम ने और फ्राइड साइबर्ट ने। तो नॉमेटिव थ्योरीज़ हम देखें तो नॉमेटिव थ्योरीज़ क्या डिस्क्राइब करती हैं। नॉमेटिव थ्योरीज़ डिस्क्राइब करती हैं एक आइडियल वे कि कैसे मीडिया सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इसको ऑपरेट किया जा सकता है, किसी भी अथॉरिटी के थ्रू, किसी भी मेंबर के थ्रू या किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू हम किस तरह से एक मीडिया को ऑपरेट करते हैं, ये बताया गया है नॉमेटिव थ्योरीज़ में। जो ये थ्योरीज़ हैं बेसिकली डिफरेंट हैं दूसरी कम्युनिकेशन थ्योरी से, बिकॉज जो नॉमेटिव थ्योरीज़ ऑफ प्रेस हैं वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या प्रिडिक्शन नहीं देती। ठीक है, हर किसी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जो 4 थ्योरीज़ ऑफ प्रेस हैं वो किसी एक सोर्स से नहीं आती, मतलब जो हर थ्योरीज़ है 4 थ्योरीज़ हैं, हर थ्योरीज़ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, हर थ्योरीज़ अपने तरीके से मीडिया को क्या करती है, ऑपरेट करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो नॉमेटिव थ्योरीज़ हैं वो किसी एक सोर्स से नहीं लिया गया बल्कि डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया। तो उसके बाद एक बहुत से जैसे मीडिया प्रैक्टिशनर्स हो जाते हैं, सोशल क्रिटिक्स और एकेडमिक्स, सबका रोल होता है नॉमेटिव थ्योरीज़ में, रोल प्ले किया गया सबका। उसके बाद नॉमेटिव थ्योरीज जो है ना वो मेन फोकस होता है इसका गवर्नमेंट रिलेशनशिप, किसके दरमियान, गवर्नमेंट और प्रेस के दरमियान रिलेशनशिप बताता है, नॉमेटिव थ्योरीज बताती हैं, और प्रेस और ऑडियंस के दरमियान रिलेशनशिप बताती हैं। ठीक है, ये कहता है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, प्रेस देखेगा, प्रेस कहेगा कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है और बताएगा लोगों को इसके ओपिनियन के बारे में कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बाद लोगों के ओपिनियन लेगा और गवर्नमेंट को बताएगा
कि लोग क्या चाहते हैं। इस तरह ये एक रिलेशनशिप भी क्रिएट करता है। उसके बाद ये ओनरशिप प्रोवाइड करता है। ओनरशिप में देखा जाता है, इस थ्योरीज में कंसर्न किया जाता है कि कौन इसका ओनरशिप होगा, मीडिया को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, वो हमने शुरू में पढ़ लिया। उसके बाद है 4 थ्योरीज ऑफ प्रेस। होती कौन सी हैं? इसमें आ जाती है अथॉरिटेरियन थ्योरी, लिबर्टेरियन थ्योरी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी और सवेत मीडिया थ्योरी। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अथॉरिटेरियन थ्योरी के बारे में। तो आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। बहुत ही आसान सा था और बहुत ही छोटा सा, तो हम डिटेल के साथ इसे डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।